हेलो मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। बाकी जो है अब पूरा बुक हो गया कंप्लीट। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं 150-200 जो हैं, जो विगत कई वर्षों से पीसीएस लेवल तक में भी आए हैं, वो सब पढ़ेंगे हम। यूपी उत्तराखंड अनेक जगह पे जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछा गया है, और यूपी की समस्त परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश जीके जो है, यूपी जीके जो है पूछा ही जाता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ विशेष चीज़ें हैं, इसको देख लिया जाए तब। तो इसमें जैसे दिया गया है, रजा लाइब्रेरी के 250 वर्ष पूरे होने पर 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 के मध्य रजा लाइब्रेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह रामपुर में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण 1774 में नवाब फैजुद्दौला खान ने कराया था, ठीक। तो उसके बाद हैं कुछ चर्चित नाम थे जो परिवर्तित किए गए हैं। 3 रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए, उनका नया नाम क्या है, पुराना क्या है। तो नया पुराना नाम था, जैसे प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम है, पहले प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन नाम था। अब जो नया नाम है ये है बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, ठीक है। और अंतु जंक्शन का नाम पड़ा है माँ चंदिका देवी धाम जंक्शन। और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम पड़ा है शनिदेव धाम विश्वनाथगंज स्टेशन। और दादूपुर स्टेशन का नाम पड़ा है माँ बाराही देवी धाम दादूपुर। ये स्टेशन का नया नया नाम है, ठीक है। अभी हाल ही में परिवर्तन हुए, ये चर्चित हैं। और मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। पिछली कई क्लासों में हम बताए भी थे, विश्वविद्यालय पढ़ा रहे थे ना, जितने भी विश्वविद्यालय, तो ये अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। सौम्य माथुर, ये सब विशेष नहीं है, 2023 का है, इसको हम नहीं बताते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये है, अभी देख लीजिए, अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अयोध्या के नए नाम जो हैं, एयरपोर्ट का जो नया नाम हुआ है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड एक्सप्रेस वे जो बना है उस पर वो पहला सोलर एक्सप्रेस वे बन गया है, यानी सोलर से ही वहाँ के सारे काम हो रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल लगे हैं, ठीक है, बुलंदखंड एक्सप्रेस वे पे। और कुछ विशेष देख लिया जाए, जैसे श्री राम मंदिर का उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा, ये बहुत चर्चित रहा है और प्रश्न इससे बन सकते इसलिए बता दे रहा हूँ, बाकी बताते नहीं हैं। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान में भी हैं, तत्कालीन इसलिए लिखा है क्योंकि पत्रिका पुरानी है, उस समय 2020 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया और मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। मंदिर में श्री राम जानकी के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हेतु 15 जनवरी 2024 से कार्यक्रम शुरू हुआ तथा 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रभु श्री राम जानकी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में राम जानकी की मूर्तियों के लिए 31 टन और 15 टन वजनी पत्थर नेपाल के जनकपुर के गलेश्वर धाम से काली गंडक नदी से लाए गए हैं, ठीक है। काली गंडक नदी से वहाँ से इतना बड़ा बड़ा पत्थर, 2 पत्थर लाया गया, एक 31 टन का वजनी था, एक 15 टन का, जिसमें एक में राम का चित्र बना, एक में जो है जानकी यानी सीता जी का, ठीक है। 1528 ईस्वी में मुगल वंश के शासक बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने श्री राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। यही तो विवाद भी था
कि पहले यहाँ पे मंदिर था, अयोध्या राम जन्मभूमि भी है, हमारे पुराणों में भी लिखा है। तो वहाँ पे मुग़ल शासक जो थे बाबर, इनके जो सिपह सलार यानी सेनापति जो थे मीर बाकी, वहाँ पे आए और मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर जो है मस्जिद बनवा दिए थे। यही विवाद भी चल रहा था। ठीक है, अब राम मंदिर बन चुका है, सभी को पता है। तो ये कुछ विशेष थे, हम बता चुके हैं, और जैसे भी रहा हमने पूरा बुक आप लोग को पढ़ा दिया। अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं और प्रश्न आते हैं, तो चर्चा कर ली जाए। 150-200 प्रश्न हैं, आज इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो 1-2 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। ये है ऑब्जेक्टिव, समझते हैं ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो चलिए देखा जाए, सेट कर लिया जाए इस बार। ये देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला परियोजना ऑप्शन ए बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। तो ये बना है बेतवा पर। पिछले जितने भी सेशन हम पढ़ाए हैं तो सब में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वहीं से है प्रश्न बना है। और ये देखिए, ये 2002 में प्रश्न आया भी था। तो बेतवा नदी पर, ये बहुत चर्चित प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सही कूट चुने, यानी सही विकल्प चुने कौन कौन सा है? तो देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी के संगम पर है। ठीक, ये बात सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, ये भी सही है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ है। नहीं, ये जो बात है गलत है, क्योंकि केदारनाथ जो है बहुत प्राचीन अस्तित्व में अपने हैं और शंकराचार्य कोई स्थापित उसको नहीं किया है, पहले से ही वहाँ पे शिव हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा। 1, 2, 3 सही हैं, बाकी गड़बड़ है, गलत है, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ये देखिए, पीसीएस मेंस में पूछा गया था। पिछला प्रश्न लोअर पीसीएस पूछा गया था, ये पीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया था। इसमें दिया गया है कि बिठूर कौन सा नहीं है, यानी बिठूर गंगा के किनारे है, सही बात है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है। जौनपुर सई नदी नहीं, जौनपुर जो है गोमती नदी के तट पर है और सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत है, यानी सी ऑप्शन इसका होगा। और कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है, ये बात सही है। कौशाम्बी से निकल के जो है प्रयागराज में मिलती हैं, तो यहीं पर संगम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के सहयोग से बनाई जा रही परियोजना। ये परियोजना कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन ए है यमुना पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर, केन पर। तो ये इसका ऑप्शन होगा बेतवा पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज या नया ताजे वाला बैराज जो कि यमुना नदी पर बनाया जा रहा है, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हथनी कुंड बैराज जो है ये कई राज्यों से मिलकर बनाया जा रहा है, कई राज्यों की परियोजना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसमें ऑप्शन डी होगा 5। नेक्स्ट आपका है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये एकदम आसान सा प्रश्न है, क्योंकि आपको पिछली कई क्लास में बताए हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड, नेक्स्ट है सी ऑप्शन है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का ही होगा, उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन होगा डी। ये देखिए, प्रश्न कई बार आया है, यूडीए,
अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन एडिशनल और यूपी पीसीएस 2009। तो कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, फुलहर झील, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्लास पढ़ा रहे तो उसमें भी बताए थे फुलहर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा, केन, रिहंद, राप्ती। तो परीक्षा बांध आपका ऑप्शन ए बेतवा, बी केन, सी रिहंद और डी राप्ती। तो इसका ऑप्शन परीक्षा बांध है बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो या ऑप्शन ए रिहंद, बी टोंस, सी बेलन, डी सोन। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, ए आपका रिहंद हो गया। तो इसका ऑप्शन 110 मीटर ऊंचा टोंस नदी है उस पर होगा। टोंस उत्तर प्रदेश बहते हुए मध्य प्रदेश में चली जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट है, विगत प्रश्न कई वर्षों में पूछा भी गया है। देखिए पीसीएस मेंस भी पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है ना। तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध कौन सा है? माता, ऑप्शन ए माता टीला, ऑप्शन बी मेजा, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसमें होगा रामगंगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस नदी पर तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? केन, बेतवा, चंबल, गंडक। ऑप्शन ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी गंडक। तो ऑप्शन सी चंबल। उत्तर प्रदेश के किस भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश किस भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ऑप्शन ए पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। तो इसमें ऑप्शन बी होगा पश्चिमी भाग, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ये नहर और नदी परियोजना कई पढ़ा रहे थे ना, उसमें पश्चिमी भाग बताए थे सर्वाधिक सिंचाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। इसकी निकटता यानी ऑप्शन है सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति स्रोत से। तो इसका ऑप्शन होगा बी कच्चे माल से, यानी वहाँ पे बहुत सारा कच्चा माल है, जैसे एल्युमिनियम की कंपनी है, एल्युमिनियम बनता है हिंडाल्को में, तो वहाँ पे कच्चा माल काफ़ी है इस वजह से। तो ये हो गया है। नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। वन सेकेंड। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गैसोहाल की पायलट परियोजना शुरू की गई। ऑप्शन ए आंवला में, बी बरेली में, सी गोरखपुर में, डी मुजफ्फरनगर में। तो ये जो है ऑप्शन ए होगा आंवला में, ठीक है। आंवला मतलब खाने वाला आंवला नहीं, आंवला एक नाम है शहर का, ठीक है, वहाँ का। निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, यानी किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? ऑप्शन ए कालीन उद्योग, नहीं ये तो मिर्जापुर है, भदोही है। बी छपाई फार्मा उद्योग, हाँ बी उसका ऑप्शन होगा छपाई फार्मा उद्योग। सी इत्र निर्माण उद्योग, ये कन्नौज का है। और डी ऑप्शन था इसमें कांच उद्योग, फिरोजाबाद है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन जो है बी होगा छपाई फार्मा उद्योग, जो है फर्रुखाबाद में होता है। ये पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, पीसीएस लेवल में भी पूछा जाता है, लेखपाल में पूछा जाता है, उसके बाद आपके एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है। तो बहुत समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं, यानी जो चीज़ जहाँ पर होता है, निर्माण होता है, उस क्या निर्माण कहाँ से होता है इसके बारे में बताया गया है। तो
एक तरफ जो है ऑप्शन दिया गया है नगरों का नाम, एक तरफ वहाँ पे क्या बनता है। ऑप्शन ए आंवला, बी मोती नगर, सी जो है बाराबंकी, डी कानपुर। और क्या क्या बनता है ऑप्शन एक में पॉली फाइबर, 2 नंबर पर है उर्वरक, 3 नंबर पर है रबर, 4 नंबर पर है विस्फोटक। तो इसमें ऑप्शन होगा आंवला। आंवला में जो है आंवला में उर्वरक बनता है, मोदी नगर रबर बनता है, बाराबंकी में आपका पॉली फाइबर बनता है, कानपुर में आपका विस्फोटक बनता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। ऑप्शन ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी सारनाथ, डी दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो इसका ऑप्शन होगा बी लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन, बी अतिरिक्त मजदूरी रोजगार, सी पेंशन तथा बीमा लाभ, डी आवासीय सुविधा। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है इसका ऑप्शन होगा सी पेंशन तथा बीमा उपलब्ध कराती है, बीमा लाभ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। ऑप्शन ए लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन डी है, डी में है चीनी। तो इसमें परंपरागत उद्योग पूछा है तो परंपरागत चीनी है। चीनी आज फैक्ट्रियों में बनता है, पहले लोग जो है बैलों से बनाते थे, बैलों को बना के गन्ना निकाल के उससे चीनी बनाते थे। तो बहुत पहले से उद्योग ये चल रहा है और परंपरागत है। परंपरा मतलब बहुत पहले से जो चीज़ें चली आ रही, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हों उसे परंपरागत उद्योग बोला जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है सही कूट का चयन करें, यानी सही ऑप्शन को मैच कराएं। तो ऑप्शन ए है रेणुकूट, बी है ऋषिकेश, सी है मेरठ, डी है अलीगढ़। और इसमें इसके सामने दिया गया है रेणुकूट के सामने खेल का सामान, और दूसरे नंबर एंटीबायोटिक प्लांट, तीसरा है ताले, चौथा है एल्युमिनियम उद्योग। तो आप सभी जानते हैं कि जो है मेरठ, इसका मेरठ में जो है ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है। ठीक है, और रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग होता है हिंडाल्को में। और मेरठ जो है मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि है और यहाँ पे खेल का सामान भी मिलता है। मेरठ में विश्वविद्यालय भी बन रहा है जो है खेल का। ठीक है, तो 3 का होगा ऑप्शन 1 खेल का सामान। तो इसमें देखिए 3 कहाँ पे है, और अलीगढ़ का ताले बहुत फेमस है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे सब। रामपुर की छुरी और प्रतापगढ़ का आंवला, ये सब चीज़ें बताए थे कहाँ का क्या फेमस। मलिहाबाद यानी लखनऊ का आम। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन रेणुकूट एंटीबायोटिक प्लांट हो गया, नहीं एल्युमिनियम उद्योग हो गया। उसके बाद ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट हो गया, बी का 2। ठीक है, और मेरठ में हो गया खेल का सामान। ठीक है, और अलीगढ़ में ताले, तो 3। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मैच कराइए इसका। देखिए रेणुकूट का हो गया एल्युमिनियम उद्योग, 1 का 4। तो ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा, वही कन्फ्यूजन था। ठीक है, अब मैं अलीगढ़ के ताले फेमस ही हैं, मेरठ खेल का सामान, ऋषिकेश। तो ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये आपका कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन ए है नोएडा, और उसके बाद बी है बृहद नोएडा, सी है आगरा,
डी है मुरादाबाद। ये स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में 2005 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन होगा आगरा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है आगरा में। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, हम काफ़ी प्रश्न करा चुके हैं, 20 क्वेश्चन हो गया, धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। 150 प्रश्न है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें थी बेसिक लेवल पर बता दिया गया है। कुछ चीज़ें आप अपने से खोजिए और अखबार का सहारा लीजिए, करंट अफेयर पत्रिका लीजिए, उससे पढ़िए। तो इससे आपका क्या है कि जो जनरल नॉलेज है उत्तर प्रदेश के प्रति आप जानते रहेंगे। और विगत प्रश्न जो हैं विगत कई वर्षों से आए भी हैं, आपको दिखा देने परिणाम देख सकते हैं आप लोग कि पीसीएस लेवल में कितनी बार प्रश्न क्या क्या आए हैं। तो यही होता है, जो परीक्षाओं में आ जाएंगे प्रश्न तो आप नहीं कर पाएंगे। ये सब बहुत कष्ट देगा, 1 नंबर 2 नंबर। जब कभी आप 1-2 नंबर से किसी परीक्षा में निकल जाएंगे ना, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, तो बहुत कष्ट होगा। 1 नंबर यही बहुत आपको कष्ट देगा जीवन भर के लिए। तो इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जहाँ पे त्रुटि हो उस पर बताइए, उसके बारे में सुधार किया जाएगा। बाकी सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी। थैंक यू सो मच। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो पढ़ने वाले मित्र हैं वही कमेंट किया करें, वही शेयर करें, वही सब्सक्राइब करें, बाकी कोई मत करे, ठीक है। यहाँ पे फालतू लोग का कोई काम नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।